7 दिन से हम लोग ढूंढ रहे हैं। नालों में देखा, अल्लाह ना करे छोटी बच्ची कहीं गिर ना जाए, टंकी में डाल के मार दिया। दुनिया भर में बच्चों के साथ जुल्म और तशद्दुद के कई वाक़यात हमारे सामने आते हैं और हमारे मुल्क में भी बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मुल्क की एक गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक पाकिस्तान में 11 से 15 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा जिनसी तशद्दुद का शिकार हुए और लड़कियों पर तशद्दुद की शरह लड़कों की निस्बत ज़्यादा रही। इनमें से 33% वाक़यात देही और 67% शहरी इलाकों के सामने आए, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि हमारे मुआशरे में बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाने के लिए ना तो उनके रिश्तेदारों और ना ही उन लोगों पर एतबार किया जा सकता है जो उनके आसपास रहते हैं या उनसे वाकिफ़ हैं, इसलिए कि घिनौना काम करने में जितने लोग भी मुलव्विस पाए गए उनमें से ज़्यादातर बच्चों के या तो करीबी रिश्तेदार थे या उनकी जान पहचान वाले लोग थे। अगवा बराए तावान हो या जराइम की दीगर वारदातें, जराइम पेशा अफराद के लिए बच्चों को अगवा करना या उन्हें बेदर्दी से कत्ल करना आम सी बात हो गई है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में भी वालिदैन के साथ शादी की तकरीब में जाने वाली लापता बच्ची की लाश 4 रोज़ बाद शादी हॉल के टैंक से मिली। इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई, आइए जानते हैं। गम से निढाल इस बाप के गम का मदावा शायद अब कभी ना हो, जिसकी बेटी पुलिस की बेहिसी और लापरवाही के बाद अजियतनाक मौत का शिकार हुई और अब तक पुलिस सिर्फ मशकूक मुल्जिमान को पकड़ने में ही मसरूफ है। 25 जनवरी को अपने माँ बाप के साथ शादी में शिरकत के लिए औरंगी टाउन शहनाई हॉल में आने वाली 6 साला पाकीज़ा शादी हाल से पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। उसे उसके वालिद फैज ने हॉल में और हर जगह तलाश किया, लेकिन पाकीज़ा का कोई भी सुराग नहीं मिल सका। घर गई, वहाँ से तैयार होकर तकरीबन 11 बजे हॉल पहुँची तो तकरीबन पौने 12 बजे वो गुम हो गई। खाना खा के वो लोग खीर खाएँ, उसके बाद फिर बच्ची देखने नहीं। काफ़ी ढूंढे फिर तकरीबन दो का टाइम था, मेरे पास फ़ोन आया। फिर यहाँ से भी सब गया, जाके 5 नंबर थाना, 10 नंबर का इलाका, 8:30 का इलाका, जहाँ तक मुमकिन था सुबह तक ढूंढा। फिर आया यहाँ पे, फिर आके फिर निकला। तो ये 7 दिन से हम लोग ढूंढ रहे हैं। हर जगह तलाश करने के बावजूद भी जब पाकीज़ा ना मिली तो 28 जनवरी को उसकी गुमशुदगी का मुकदमा औरंगी टाउन थाने में दर्ज कराया गया, जहां पुलिस ने सिर्फ मुकदमे के इंदराज तक की ही जहमत गवारा की। पाकीज़ा के मामू का कहना है कि पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के बाद पाकीज़ा को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने हर जगह खुद ही तलाश किया, हत्ता कि उन्होंने हर जगह इश्तिहारात भी लगवाए और ऐलानात भी करवाए और कई बार उन्होंने हॉल के मैनेजर से जाकर दरख्वास्त की कि वो उनकी बेटी को तलाश करने में उनकी मदद करे, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। 5 रोज़ इसी तकलीफ में गुजारे उन्होंने। हमने वहाँ पे भी जाके उसी वक्त रात में सर्च करना शुरू कर दिया। नालों में देखा, अल्लाह ना करे छोटी बच्ची कहीं गिर ना जाए, जो नॉर्मली होता है। तो वहाँ पे भी सर्च किया, कुछ नहीं मिला। हॉल के मालिक मकान से हॉल के ऑनर से पूछा, मैनेजर से पूछा, तो पहली बात तो शुरू में उनका बिहेव अच्छा नहीं था कि यार हमने थोड़ी गुम किया भाई, देख लो जहाँ है, इस तरीके की बात कर रहे थे। और जब वो नहीं मिली, दूसरे रोज़ भी ढूंढते रहे, तीसरे रोज़ भी ढूंढते रहे। 2 का टाइम था तो जाके वहाँ पे इतला कर दिया गया था। फिर दूसरे दिन जाके जो है कच्चा रिपोर्ट जो होता है वो दर्ज कराया। फिर तीसरा दिन जो है, तीसरा दिन ये चौथा दिन वो FIR काटे, FIR काट नहीं रहे थे। फिर FIR बाद में काटा उन्होंने। FIR काटने के बाद तो पुलिस ने कुछ भागदौड़ भी किसी थाने में बैठने नहीं, पुलिस भागदौड़, पुलिस का कोई भागदौड़ नहीं है। लापता होने के बाद पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। 5वें रोज पाकीज़ा के मामू जाहिद को औरंगी टाउन थाने वालों ने फोन करके उसी शादी हॉल में बुलवाया जहां पाकीज़ा लापता हुई थी। जब पाकीज़ा के घर वाले वहां पहुंचे तो उन पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि उसी हॉल में बने पानी के टैंक में उनकी बच्ची की लाश तैर रही थी। गम से निढाल पाकीज़ा के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी को 4 रोज तक जिंदा रखकर ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया। 4 दिन तक उसको कैद में रख के जुल्म करते रहे, पता नहीं क्या किया, अल्लाह जानता। उस रिपोर्ट आई कि 500 वो मरी, यानी कि टंकी में डाल के मार दिया। और टैंक में ताला लगा हुआ था रात में।
उसके बाद जब बॉडी निकालने लगे, जब वो बू आने लगी, तो उस वक्त मैनेजर कह रहा है भाई हमने 2 दिन पहले अच्छी तरीके से नीचे से टैंक चेक करवाया, टैंक में कुछ नहीं है। तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि हो सकता है कि कोई जानवर मर गया हो, या हो सकता है अंदर चेक करो। एक बंदे को अंदर भेजा, वो बू की वजह से बाहर आ गया। बोला भाई मुझसे नहीं देखा जा रहा है, अंदर नहीं जाया जा रहा है, इतनी बू है। फिर पुलिस वाले ने एक जो वहाँ का अंदर का वेटर है उसके मुंह पे कपड़ा लपेटा यूँ और उसको अंदर भेजा। जब वो अंदर गया तो उसने अंदर जाके टॉर्च से देखा और कहा कि अंदर बॉडी है बच्चे की। वो सुनना था तो फिर तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आइए देखते हैं कि पुलिस ने इस सिलसिले में किन किन अफराद को गिरफ्तार किया और इस केस में मजीद किन दफात का इजाफा किया गया। बच्ची की लाश मिलने के बाद पुलिस ने फुर्तियां दिखाना शुरू की और बच्ची के लवाहिकीन की शिकायत पर पुलिस ने शादी हाल के मालिक और मैनेजर समेत 12 अफराद को हिरासत में ले लिया और अब तक उनसे सिर्फ तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक कातिल का तयन नहीं हो सका, इसलिए पुलिस हुक्काम भी इस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेजा हैं। ताहम पाकीज़ा के घर वालों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया और पुलिस पकड़े गए मशकूक अफराद की भी मदद कर रही है। गवर्नमेंट ने हमें कोई कोऑपरेट नहीं किया, कोई पुलिस की एक भी गाड़ी आकर के हॉल में चेक नहीं किया, किसी किस्म की कोई भी कॉर्पोरेट नहीं किया गवर्नमेंट ने हमारे साथ। मासूम पाकीज़ा लापता हुई तो उसके घर वाले उसकी तलाश में दर बदर फिर रहे थे। उन्होंने इलाके में पंफलेट भी लगाए, जिसके बाद भी लोगों ने उन्हें तंग करना नहीं छोड़ा। इतने नंबर्स आए कि आपकी बच्ची को नॉर्थ कराची में देखा गया, 1:30 बजे रात में वहाँ जा रहा है। आपकी बच्ची को 1K के स्टॉप की तरफ आगे जो है बंजरों की आबादी है, वहाँ देखा गया है 3 बजे रात में हम लोग जा रहे हैं। जिसने जो जैसे मैसेज दिया हम रात में जाते रहे। हमारी दिन, हमारी रात, हमारी सुबह, हमारी शाम, टोटल उसको ढूंढने में सर्च हुई। दुनिया कितनी जालिम है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ लोग पाकीज़ा के घर वालों को फ़ोन करके ये भी कहते रहे कि वो उनके पास है, तावान दो और अपनी बच्ची ले जाओ। पाकीज़ा के मामू के मुताबिक उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर ने हब से कॉल की कि उनकी बेटी उसके पास है, वो उनकी बच्ची को बाहिफाजत कराची पहुंचा सकता है और उसने बच्ची की बाहिफाजत कराची पहुंचाने के लिए उनसे 2000 रुपए तलब किए थे। वहाँ से ये फ़ोन आया कि आपकी बच्ची जो है हब चौकी नाला नंबर 6 पे या 3 में मौजूद है। मैं नाला नंबर 6 या 3 पे हूँ और जो है आपकी बच्ची को सर्दी लग के बुखार आ रहा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो आप मेरे अगर अकाउंट में जो है मतलब मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपको देता हूँ, अगर आप पैसे वो डलवा देंगे 2000 तो मैं बच्ची को ईदी सेंटर, अगर आप यहाँ कहोगे तो ये सुराबगोड में, वरना वहाँ भिजवा दूँगा। जब ये बात सुनी तो फिर मैंने समझा कि ये डायरेक्ट किडनैपिंग का केस है या कुछ इस तरीके से लापता हो गए। खैर उसको पैसे भी हमने दे दिए। 6 साला पाकीज़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया था और फिर उसे गला घोंट कर कत्ल किया गया। मकतूला के वालिद का कहना है कि वो अपनी बेटी के कातिलों को तख्ते-दार पर लटकता देखना चाहता है, लेकिन बासर मुल्जिमान के खिलाफ उससे इंसाफ मिलने की उम्मीद भी नहीं है। अब तो मर गया, उसके ऊपर जुल्म किया है, 6 साल की बच्ची के ऊपर जुल्म किया, उसको सजा नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? अब मैं कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा? वो इतना ऊंचा लोग है यार, उसको क्या कर सकता? मैं गरीब आदमी बता, अब बहुत अमीर है वो लोग, हम लोग क्या कर सकते? जुल्म के शिकार बच्ची की नमाज जनाजा औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 गुलशन ज़िया में अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद बच्ची को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। कमसन पाकीज़ा के लवाहिकीन ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि कातिलों को गिरफ्तार करके उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। कमसन पाकीज़ा के साथ ज्यादती का वाकया हमारे शहर में होने वाला कोई पहला वाकया नहीं। अगर पहले से पकड़े गए मुल्जिमान को इबरतनाक सजा दी जाती तो शायद ये वाकया कभी भी रूनुमा न होता। कैमरामैन कामरानुद्दीन और इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बच्चों पर होने वाले तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद की खबरों से ऐसा लगता है जैसे हम इंसानों की बस्ती के बजाय किसी जंगल में जिंदगी गुजार रहे हों। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
इसके इंकशाफ पर इसके और 2 साथी ये फैज़ाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने भी एक बड़े गिरोह के 5 अरकान को गिरफ्तार किया है, जिसने इस्लामाबाद में 6 से ज़ायद डकैती की वारदातें की। ये गिरोह और किन किन वारदातों में मुलव्वस था, आइए जानते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में एक के बाद एक बैंक डकैती हुई, जिसमें कई अफसरान मुअत्तल भी कर दिए गए। CIA पुलिस ने एंटी कार लिफ्टिंग सेल की मदद से बैंक डकैती करने वाले गिरोह के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबर की इतला पर गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान ने 5 बैंक डकैती की वारदातों का एतराफ किया है। मुल्जमान ने F10 में मनी चेंजर को लूटा था और वहां से फरार हो गए थे। उनका ताकुब किया गया तो पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक पुलिस अफसर रियाज ASI जांबाग हुआ, जबकि एक पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी हो गया था। सोर्स ने इतला दी कि ये इसकी तरनावल में मौजूदगी की इतला मिली, जिस पर तफ्तीशी टीम ने फौरन इस पर रेड किया तो ये मुल्ज़म 2 और साथियों समेत पिस्टल समेत गिरफ्तार हुआ है। इसके इंकशाफ पर इसके और 2 साथी ये फैज़ाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने 5 मुख्तलिफ बैंक की डकैतियों का इंकशाफ किया है। ये गिरोह बैनुत सूबाई है और इस्लामाबाद के अलावा ये गिरोह पंजाब, KPK और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर चुका है। मुल्जमान ने हरिपुर में एक डकैती के दौरान गार्ड को गोली मारकर कत्ल किया था और चीचावतनी में ये गिरोह 30 करोड़ की डकैती कर चुका है। 5 बंदे होते थे, ये राखी करते थे और ये गार्ड चेक करते थे कि कितने हैं और क्या वो उनको काबू कर लेंगे या नहीं। और उन्होंने पंजाब में एक वारदात की, वहाँ तो इन्होंने किसी एक लेडी को भी इस्तेमाल किया। चीचावतनी में एक बैंक की बड़ी वारदात थी। अभी ये गिरफ्तारी के दौरान इनसे 3 पिस्टल बरामद हुए 30 बोर के। और अभी इस्लामाबाद की वारदातों में जो इन्होंने कोई रकम लूटी हुई थी, ये मेन मुल्ज़म जो सरगुना है नासिर हुसैन, उसके इंकशाफ निशानदेही पे हमने 25 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। ये बैनुत सूबाई गैंग है। इसके ये तो इस्लामाबाद के मुकदमे हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, रिकॉर्ड है। और इसके अलावा इन्होंने पंजाब और कराची और KPK में हरिपुर में भी ऐसी वारदातें की। CIA पुलिस के मुताबिक मुल्जमान एक और बड़ी डकैती की प्लानिंग कर चुके थे, मगर उससे पहले गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के दौरान इनसे 3 पिस्टल बरामद हुए हैं और छीनी गई रकम में से 25 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। डकैती की वारदातों पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि गिरफ्तारी के साथ साथ मुल्जमान को अदालतों से करार वाकई सजा भी दिलवाई जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, इस्लामाबाद। थाईलैंड समेत कई ममालिक में नायाब नस्ल के कछुओं का गोश्त खाने में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से कछुओं की नायाब नस्ल नापैद होती जा रही है और आलमी सतह पर कछुआ शिकार और उनके पालने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके बावजूद बलूचिस्तान और सिंध के अजला में पाए जाने वाले नायाब नस्ल के कछुए महंगे दामों बैरून मुल्क स्मगल हो रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट से 150 कछुए मलेशिया स्मगल किए जाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए उन्हें कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। महकमा जंगली हयात ने इतला मिलने पर लाहौर एयरपोर्ट कार्गो से 144 कछुए मलेशिया स्मगल किए जाने की कोशिश नाकाम बना दी और कराकरी में छुपाए गए कछुए कब्जे में ले लिए। PI वालों ने जो यहाँ पे जिनका वेट होता है चेक किए जाते हैं, वहाँ पे वरियाम अब्बास साहब, ये उनकी निशानदेही पे हम पहुँचे हैं। उन्होंने इनको चेक किया और एक अब्दुल मजीद नामी है वो, उन्होंने मुझे बताया कि ये गैर कानूनी माल जा रहा है, आप फौरी तौर पर पहुँच जाए। ये उनकी मदद से ये काम हुआ है। बाकी जो उनके कुछ ऑफिसर हैं उन्होंने तो पीछे से आगे पास कर दिया था। अगर वहाँ पे इनको चेकिंग ना होती तो ये जा रहे थे, तो ये गैर कानूनी काम था। इनको रोकने के लिए उन्होंने हमारी मदद की है। महकमा जंगली हयात के मुताबिक इन कछुओं को एक शख्स ने कराकरी के नाम पर कार्गो में बुक करवाया था, जहाँ से एंटी नारकोटिक्स फोर्स और कस्टम हुकाम की चेकिंग पर उनका पता चल गया और उन्होंने इतला मिलने पर उन्हें कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी नारकोटिक्स के असिस्टेंट डायरेक्टर है नवाज जट,
उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन था। उन्होंने हमें बताया कि जी इस तरह वो सामान आ रहा है, हम लोग भी इस पर नज़र रखे हुए हैं, आप भी इस पर नज़र रखें। इस तरह उनकी इतला पे और हमारे मुतल्लिका अफसर डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड अफसर लाहौर और उनके स्टाफ ने ये काफ़ी कोशिश के बाद ये सामान पकड़ा। इसमें 144 कछुए हैं और बाकी इसमें कराकी का सामान है। वो कराकरी के नाम से बाहर मलेशिया सामान लेके जा रहे। आइए देखते हैं कि इन कछुओं को बैरून मुल्क किस मकसद के लिए स्मगल किया जाता था। महकमा जंगली हयात के मुताबिक पाकिस्तान से बड़ी तादाद में ये कछुए बैरून मुल्क स्मगल किए जाते हैं, जहां ये खानों और अद्वियात वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। बैनुल कौमी मार्केट में ये कछुआ 2 से 3 लाख रुपए में फरोख्त होता है, जबकि पाकिस्तान में ये इंतहाई सस्ते दामों मिल जाता है। जो कछुआ आपको पहले ही पता, हमने काफी सारा जो है ना इनके पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बाज नहीं आ रहा है। आई थिंक इनमें साथ कोई जो है ना ब्लैक शिप कोई शामिल है जो इनको ये काम करवाते हैं। ये कछुए हैं जो कि नायाब स्पीशीज हैं, तो इनको भी हम कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट से जो भी फैसला होगा उसको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई होगी। हम इसके पीछे मजीद इंक्वायरी करना चाह रहे हैं कि ये कहाँ से आए हैं, किस बंदे ने पकड़े हैं और किस मकसद के लिए लेके जा रहे थे। और ये पूरे का पूरा ग्रुप ये कि माफिया है, इससे पहले भी हमने पकड़े हैं और मजीद अब कोशिश कर रहे हैं। कछुओं को स्मगल करने की कोशिश करने वाले एक मुलजम को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि कानूनी कार्रवाई के बाद इन नायाब नस्ल के कछुओं को दरिया में छोड़ दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक कछुओं की स्मगलिंग में मुलविस दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। हमारे मुल्क में जानवरों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं उससे हम वाकिफ़ हैं, मगर बहुत सारे लोग शायद इस बात से बेखबर हैं कि कीमती नवादरात की स्मगलिंग के साथ कुछ लोग पैसे के लालच में बेजुबान परिंदों और जानवरों को भी बेच देते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।